इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की पेंटिंग, अश्लील पेंटिंग दीवारों में की गई है। अगर इस पार्क का जीर्णोद्धार हो जाता है तो उसके बाद भी अगर इस प्रकार की पेंटिंग की गई, इस प्रकार के दृश्य बनाए गए, तो क्या ये जीर्णोद्धार किसी काम का रहेगा? जी में ये ट्रैफिक पार्क है। ट्रैफिक पार्क बहुत पुराना स्थापित है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये बंद पड़ा हुआ था। पिछले समय में इसका टेंडर हुआ है, अभी इसके काम को देखने आए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में तो भिलाई की जनता के लिए, भिलाई के लोगों के लिए इसको बेहतरीन एक अच्छे मॉडल के रूप में इसको हम लोग स्थापित कर पाए। आने वाले दिनों में इसके बाद और भी 2-3 अलग अलग टेंडर हुए हुए हैं, उसको एक के बाद एक जैसे हम लोगों को स्वीकृति मिलती रहेगी, हम करते रहेंगे। क्या ऐसे जगह पर आप अपने परिवार को लाना सही समझ पाएंगे या नहीं? परिवार को देखकर, परिवार के साथ घूमने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए ये सारे स्थलों को बनाया जा रहा है, तो इसे संजो के रखें। भिलाई का हृदय स्थल सिविक सेंटर, जिसके जीर्णोद्धार को लेकर कुछ साल पहले एक वीडियो बनाया जाता है, मॉडल वीडियो, जिस वीडियो के माध्यम से बताया गया था किस प्रकार से जो पुराना सिविक सेंटर है उसमें रिनोवेशन का कार्य किया जाएगा, पूरे सिविक सेंटर को डेवलप किया जाएगा। और इसी काम को लेकर आज भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, ट्रैफिक गार्डन आए हुए, ट्रैफिक पार्क आए हुए थे, जो सिविक सेंटर के नेहरू आर्ट गैलरी के ठीक सामने मौजूद हैं। उसी के सामने हम खड़े हैं। आपने इस ट्रैफिक पार्क को कई सालों से बंद देखा होगा, जिसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा था। और अगर बाहर से देखने की बात करें तो केवल झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, गंदगी ही दिखाई दे रही थी। मगर अब इसके जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो चुका है। इसके निरीक्षण के लिए तमाम अधिकारी भी आए हुए थे और अल्टीमेटम भी दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पार्क को, इस ट्रैफिक पार्क को सुधार कर व्यवस्थित किया जाए। और आपको बता दूं कि ये जो पूरा एरिया है, जो पहले ट्रैफिक पार्क के नाम से जाना जाता था, अब उसमें एक भाग को, एक तरफ के हिस्से को ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा और बाकी आम लोगों के घूमने फिरने के लिए, परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए गार्डन टाइप का रूप दिया जाएगा, गार्डन जैसा रूप दिया जाएगा। मगर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो है पब्लिक प्रॉपर्टी, और पब्लिक जिस प्रकार अपने घर की साफ़ सफाई, अपने घर को व्यवस्थित रखता है, अपने चीज़ों को, अपने सामानों को व्यवस्थित रखता है, तो ये प्रॉपर्टी भी उसी पब्लिक की है और इनको व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी भी उनकी है। कुछ असामाजिक तत्व जिनका जमावड़ा इस पार्क में रहता था, शराब पीने का अड्डा बन चुका था, उनको अब सुधरने की ज़रूरत है। आम जनता को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सिविक सेंटर भिलाई का हृदय स्थल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीवारों में जिस प्रकार से तस्वीरें बनाई गई है, जिस प्रकार से अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर, अपनी मस्ती के लिए लोग यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब कर रहे हैं ताकि पारिवारिक लोग यहाँ ना आ सके, गुंडों और बदमाशों का अड्डा बन जाए। इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की पेंटिंग, अश्लील पेंटिंग दीवारों में की गई है। अगर इस पार्क का जीर्णोद्धार हो जाता है तो उसके बाद भी अगर इस प्रकार की पेंटिंग की गई, इस प्रकार के दृश्य बनाए गए, तो क्या ये जीर्णोद्धार किसी काम का रहेगा? तो आम जनता को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस जीर्णोद्धार के बाद हम अपनी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी जनता की जो प्रॉपर्टी है, जनता की जो चीज़ें हैं, उसे हम खुद संभाल के रखें। जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसे इंदिरा प्लेस के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, वो भिलाई आई हुई थी और यहाँ पर शिलान्यास किया गया था और इस जगह को इंदिरा पैलेस, उन्हीं के नाम से, इंदिरा पैलेस के नाम से जाना जाता है। अब उसके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो चुका है। सिविक सेंटर में पार्किंग बन चुकी है, रथ पार्क है, उसका जीर्णोद्धार हो चुका है और अब तीसरे चरण में जो है ये ट्रैफिक पार्क का जीर्णोद्धार चालू हो गया है। और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे सिविक सेंटर को एक आलीशान, एक बहुत बेहतरीन सुलझा हुआ सिविक सेंटर बनाने की तैयारी, क्योंकि आपके, हमारे, हम सब के परिवार में अगर कोई दूर से घूमने आता है तो उसे हम, कुछ ऐसे स्थल हैं भिलाई में, जैसे मैत्री गार्डन हो गए, सिविक सेंटर हो गया और अब शहीद पार्क हो गए, ये सारी जगह हम घुमाना प्रेफर करते हैं। हम दिखाते हैं कि भाई हमारे भिलाई में ये सब चीज़ें जो हैं ये माइलस्टोन है, ये हमारे भिलाई की धरोहर है, ये भिलाई के जनता की धरोहर है। मगर इस धरोहर के साथ अगर जनता खुद खिलवाड़ करने लग जाए तो क्या होगा? इसलिए इन सारी चीज़ों पे जनता को ध्यान देने की ज़रूरत है। जीर्णोद्धार के बाद इन सब चीज़ों को संभाल के रखना जनता की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बाकी अधिकारी, कर्मचारी जितने हैं वो तो अपना काम करेंगे, मगर जनता इसमें क्या स्टैंड लेती है, ये एक बड़ा सवाल। इस प्रकार के चित्र, इस प्रकार के दृश्य क्या फिर से दिखाई देंगे? क्या ऐसे जगह पर आप अपने परिवार को लाना सही समझ पाएंगे या नहीं? परिवार को देखकर, परिवार के साथ घूमने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए ये सारे स्थलों को बनाया जा रहा है, तो इसे
संजो के रखें, भिलाई की धरोहर को बर्बाद ना होने दें। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने क्या कहा, मेयर नीरज पाल ने क्या कहा, ये आप आगे वीडियो में सुनिए। कि विधानसभा के अंदर बहुत सारे ऐसे योजनाएं पिछले समय में हम लोगों ने शुरुआत की जो जनता की मांग थी। उसी में ये ट्रैफिक पार्क है। ट्रैफिक पार्क बहुत पुराना स्थापित है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये बंद पड़ा हुआ था। पिछले समय में इसका टेंडर हुआ है, अभी इसके काम को देखने आए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में जल्दी ये पूरा हो जाएगा और ये लोगों के सुविधा के लिए इसका उपयोग होगा। समय और इंतजार है पब्लिक को? देखिए, ये जो ट्रैफिक पार्क तो बाद में नाम पड़ा। ये लगभग 40-45 साल पहले इस जगह का नाम इंदिरा प्लेस था और उस समय जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उस समय जब भिलाई उनका आगमन हुआ था, उस समय इसी की याद में एक एरिया बीएसपी ने एक एरिया संरक्षित करके वो पत्थर यहाँ आप देखेंगे जो उनके हाथ से जिसका अनावरण हुआ था, इस जगह का नाम इंदिरा प्लेस है एक्चुअल नाम। तो उसके बाद बीएसपी ने इसको संजो के रखने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद से यहाँ पे ट्रैफिक पार्क का निर्माण आज से लगभग 20-22 साल पहले किया था। लेकिन जैसे आपने देखा है कि बीएसपी अब टाउनशिप में कम उन लोगों का ध्यान है। धीरे धीरे रखरखाव के अभाव में इसकी हालत दिनों दिन खराब होती रही। पिछले कार्यकाल में जब पिछली सरकार में जब देवेंद्र विधायक थे तो उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए इस पूरे सिविक सेंटर को फिर से एक नई संरचना, नया रूप से इसको फिर डेवलप किया जाए, उनकी सोच थी। उन्हीं की सोच के अनुरूप इसका काम शुरू हुआ। पहले रथ पार्क वाला एरिया है वो बना। आपने देखा है कि सेंट्रल एवेन्यू के पास पार्किंग का एरिया डेवलप हुआ। उसी तरह से ये भी जो जिसको पहले ट्रैफिक पार्क बोलते थे, ये भी भिलाई के लोगों की सुविधा के लिए बहुत अच्छे रूप से इसको फिर से इसका पुनर्निर्माण हो रहा है। और निश्चित रूप से जैसी सोच विधायक जी की रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको भिलाई की जनता के लिए, भिलाई के लोगों के लिए इसको बेहतरीन एक अच्छे मॉडल के रूप में इसको हम लोग स्थापित कर पाएँ। आने वाले दिनों में इसके बाद और भी 2-3 अलग अलग टेंडर हुए हैं, उसको एक के बाद एक जैसे हम लोगों को स्वीकृति मिलती रहेगी हम करते रहेंगे। ये खाली ट्रैफिक पार्क ही रहेगा कि और नहीं? ये ट्रैफिक पार्क के साथ साथ इसमें क्योंकि ट्रैफिक पार्क पर्टिकुलर एक अलग एक सेगमेंट हो जाता है, इसमें हम लोग सारी चीज़ों को ले रहे हैं। अब यहाँ पे आदमी शाम को जब अपने परिवार के साथ जब यहाँ सिविक सेंटर आता है, आप जानते हैं भिलाई में जितने भी लोग रहते हैं वो खुद भी और उनके परिवार में कभी कोई आता है तो वो पहले सिविक सेंटर लेके आते हैं। ये भिलाई का एक हृदय स्थल है, तो इसको हम लोग चाहते हैं कि हर जो भिलाई का हर निवासी है वहाँ शाम को अपने परिवार के साथ आए और एक स्वस्थ मनोरंजन उसको यहाँ मिले। कितने की लागत से? ये लगभग 1 करोड़ से ऊपर का इसका प्रोजेक्ट है और फाइनल होते होते जो भी इसमें और कुछ लगेगा उसकी भी व्यवस्था हम विधायक जी से मांगेंगे।